हार्दिक अभिनंदन प्यारे विद्यार्थियों। मेरा नाम ब्रिजेश त्रिपाठी है। आज हम कक्षा 6वीं की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 1 का चौथा पाठ चाँद से थोड़ी सी गप्पे का प्रथम पद्यांश पढ़ाने जा रहे हैं। इस कविता का उद्देश्य बाल सुलभ कल्पनाओं का अत्यंत सुंदर ढंग से दिखाना है। आप हम सभी जानते हैं कि बहुत पहले से चाँद और मानव का रिश्ता जुड़ा है। ये कविता 10-11 साल की बीच की लड़की की चाँद के प्रति कल्पनाओं पर आधारित है कि जब वह चाँद को देखती है तो उसके मन में बहुत से सवाल उठते हैं। तो आइए हम कविता का प्रथम पद्यांश का भावार्थ शुरू करते हैं। सबसे पहले हम वाचन करते हैं। गोल हैं खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं जरा। आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारो जड़ा। सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना गोरा चिट्ठा गोल मटोल। अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों सिमत। अब हम आगे में कविता में आए कठिन शब्द का अर्थ जानेंगे। कुल का अर्थ होता है पूरा, दूसरा अर्थ होता है सारा। तिरछे का अर्थ होता है एक ओर झुका हुआ। जरा का अर्थ होता है थोड़ा। आकाश का अर्थ होता है आसमान। पोशाक का अर्थ होता है कपड़े या वस्त्र। सिमत का अर्थ होता है दिशाएं। और तारों का अर्थ होता है नक्षत्रों सितारा। जड़ा का अर्थ होता है लगा हुआ। चिट्ठा का अर्थ होता है सफेद। अब हम कविता का प्रसंग जानेंगे। प्रस्तुत पद्यांश शमशेर बहादुर सिंह द्वारा रचित है। इसमें 10-11 वर्ष की एक लड़की पूर्णिमा के चाँद को देखकर तरह तरह की कल्पनाएं करते हुए उसे संबोधित करती है। इसकी व्याख्या देखें। एक 10-11 साल की लड़की चाँद को देखकर कहती है कि चाँद आप तो खूब गोल हैं, पर आप जरा तिरछे दिखाई पड़ते हैं। आपने सारे आकाश को वस्त्र बनाकर पहन रखा है। आसमान में चमकते तारे आपके कपड़े पर जड़े सितारे हैं। आपका सारा शरीर वस्त्र से ढका है। केवल आपका गोरा चिट्ठा सुंदर गोल मुंह ही दिखाई देता है। आपकी पोशाक सभी दिशाओं में फैली हुई है। तो बच्चों, कविता का भावार्थ पूरा हुआ। अगले वीडियो में हम दूसरे पैरा का भावार्थ जानेंगे। धन्यवाद।